खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नौतपा का आज तीसरा दिन है। मरुधरा पर सूरज का प्रचंड प्रहार नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने भी गर्मी लू का अलर्ट यहां जारी किया है। प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है और कल देश में सूरज सबसे गर्म रहा है। जिस तरह से पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तेज धूप, लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है गर्मी और लू को लेकर। नौतपा का आज तीसरा दिन। तो प्रचंड गर्मी का प्रहार पूरे प्रदेश में है। चलिए, अजमेर से शुभम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं जोधपुर से शिव प्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हाल जानते हैं। शुभम, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, लगातार बढ़ता जा रहा है। नौतपा का तीसरा दिन है आज। अजमेर के क्या हाल? जी बिल्कुल, जो नौतपा का तीसरा दिन है वो बिल्कुल कहर ढा है। अगर अजमेर की बात करें तो अजमेर का जो गर्मी जो आदमी को परेशान कर रही है, जो आम आदमी है उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो रोड है वो सुनसान पड़े हुए हैं। हालांकि थोड़ी बहुत गाड़ियों की चहल पहल जरूर नज़र आ रही होगी आपको, लेकिन ये गाड़ियाँ चौपहिया वाहन है या टेम्पू हैं, और जो भी वाहन जो चल रहे हैं उनमें सब मुँह पर कपड़ा बांध के चल रहे हैं, क्योंकि तापमान आज का भी 44 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। कल भी तापमान यही था। लू के थपेड़े इतनी तेज़ चल रहे हैं, काफ़ी तेज़ गति से हवाएं आ रही हैं जो कि काफ़ी गर्म हैं। और ये हवाएं खाली अभी सुबह के ही समय नहीं, ये शाम के समय और रात्रि के समय भी काफ़ी तेज़ हो जाती हैं और गर्म हवाएं चलती हैं। आप देख सकते हैं कि जो रोड सन्नाटे से भरे हुए हैं, ये सन्नाटा कभी हुआ नहीं करता था। आज हम जिस रोड पर खड़े हैं ये अजमेर का मार्टेंडल ब्रिज है, शहर का बीच का बिल्कुल क्षेत्र है, यहीं से सारे मार्ग निकलते हैं। उसके बावजूद यहाँ के जो रोड हैं वो सुनसान पड़े हैं। पहले कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था जिस कारण से लोग रोड पर नहीं निकलते थे, लेकिन अब लॉकडाउन के साथ साथ लोगों को गर्मी की भी मार झेलनी पड़ रही है। दोहरी मार कह सकते हैं हम इसको कहीं ना कहीं, कि पहले आदमी परेशान इसलिए था कि कोरोना चल रहा है उसका खौफ था, लेकिन अब गर्मी के चक्कर में भी लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग बचने के लिए जरूरी आवश्यक काम है तभी बाहर निकल रहे हैं और बचने के पूरे प्रयास कर रहे हैं। अगर बात करें अजमेर शहर की, तो अजमेर शहर के जो हालात हैं उस पर अभी कर्फ्यू कई जगहों पर जारी है, कोरोना का खौफ जारी है, उसके बीच गर्मी का खौफ एक तरीके से लोगों को काफी परेशान कर रहा है। लेकिन ये मजबूरी है शुभम, देखिए आते सड़कों पर भी लोग आते जाते नजर आ रहे हैं, खासतौर से टू व्हीलर में इतनी तेज धूप को बर्दाश्त करते हुए। मजबूरी होगी तभी घर से बाहर निकल रहे हैं, वरना इतनी धूप में कौन निकलना चाहेगा। चलिए जोधपुर का रुख कर लेते, शिव प्रकाश हमारे साथ बने हुए। शिव प्रकाश, सूर्य नगरी तो वैसे ही तप रही है, लगातार टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी का आलम कैसा है वहां पर? जी, मैं बताना चाहूँगा कि सूर्य नगरी जोधपुर में जो नौतपा का आज तीसरा दिन है और सूर्य की जो आलम है वह बहुत तेज है। अभी हम खड़े हैं जोधपुर के जालोर गेट से सरदारपुरा जाने वाली रोड पर। यह रोड आम दिनों में पूरी तरह से यातायात से भरी हुई रहती, लेकिन अभी जो लोग निकल रहे हैं वह केवल वही लोग नज़र आ रहे हैं जिन्हें आवश्यक काम है, या जो कार हैं, वाहन है, उसके माध्यम से लोग जा रहे हैं। घरों से बाहर जब निकल रहे हैं तो गर्मी से जो एहतियात है, चाहे सर ढकने का हो, मुंह पर मास्क, हैंड ग्लव्स सब का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही जगह जगह पर कुछ दुकानें जरूर खुली है, सोडा सॉस है, नींबू शिकंजी है, इसलिए उनसे भी गर्मी से बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे साथ यहाँ सोडा शिकंजी वाले हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरह से जो गर्मी का असर है उनकी ग्राहकी को पड़ा है। जी सर, ग्राहकी का असर कितना पड़ा है गर्मी से? ग्राहकी का असर तो है, गर्मी की वजह से ग्राहकी चल रही है। कोरोना था, अब ठीक है, इतने दिन तो बंद था, 3-4 दिन से खुला है, अब ग्राहक आ रहे हैं, कस्टमर आ रहे हैं। आप भी यहाँ गर्मी से बाहर निकले हो, गर्मी किस कारण से निकले हो और क्या कितनी गर्मी है इस बार? इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है, पर गर्मी के कारण लोग भी बहुत कम निकल रहे हैं बाहर, पर अब थोड़ी भीड़ देखने को तो मिल रही है। तो देखिए, जो लोग हैं, क्योंकि कोरोना के कारण कई दिनों से सड़कें सूनी पड़ी थी, अब सड़कों पर चहल पहल जरूर नजर आ रही, क्योंकि शाम 7 बजे तक की अनुमति है, तो लोगों को आवश्यक काम है वो अभी निपटाने होते हैं, तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जो काम निपटने के बाद सीधा घर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी का असर है वो तेज है। कल भी 20 सालों में सबसे अधिक गर्म था और आज भी कुछ इसी तरह का नजारा नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। चलिए बीकानेर का रुख कर लेते हैं, संजय पारिक भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, बीकानेर में लोग कैसे गर्मी से बचाव करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहां भी पारा बहुत ज्यादा है?
जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज आप नौतपा का तीसरा दिन है और उसके साथ ही सूरज है वो कहीं ना कहीं आग उगलता नजर आ रहा है। सड़कों पर सूर्य देव का कर्फ्यू लगा हुआ नजर आपको आ रहा होगा। जिस तरह से देख पा रहे होंगे सड़कें हैं वो सुन्नी है। जो दुपहिया वाहन चालक है वो कम संख्या में है वो नज़र आ रहे हैं। इक्का दुक्का ही दुपहिया वाहन चालक है वो नज़र आ रहे हैं। जो 4 व्हीलर वाहन चालक है वो ज़रूर निकल रहे हैं। इसके साथ ही जिस तरह से अभी अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो दोपहर 1 बजे के करीब का समय है और यहाँ पर करीब 40 डिग्री का टेम्परेचर है वो है। तो सड़कें हैं वो सुन्नी नज़र आ रही है। इसके साथ ही जो लोग हैं अति आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर है वो निकल रहे हैं, नहीं तो वो घरों में ही रह रहे हैं। क्योंकि कल भी अगर बात की जाए तो बीकानेर का टेम्परेचर है वो 47 डिग्री से ऊपर है वो रहा था। अगर दुपहिया वाहन चालक निकल रहे हैं तो भी वो पूरी तरह से गर्मी से बचाव करके है वो निकल रहे हैं। उनके चेहरे है वो पूरी तरह से कपड़े से ढके हुए हैं, मास्क आदि है वो भी लगाया हुआ है। और कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव के लिए जो लोग हैं वो गर्मी से बचाव के उपाय करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लोग शीतल जो पेयजल है वहाँ उन दुकानों पर खड़े हुए भी नज़र आते हैं। ऐसी तस्वीरें भी देखने को है वो मिल रही है। आप देख पा रहे होंगे सड़क है वो बिल्कुल सुन्नी है। तो सूर्य देव है वो आग उगल रहे हैं। सूर्य देव का कर्फ्यू है वो लगा हुआ है। एक तरफ नौतपा है वो तपा रहा है। जी बिल्कुल नौतपा तपा रहा है। लेकिन संजय, लोग तो आते जाते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन गर्मी से हर बार इंतजाम प्रशासन स्तर पर भी किए जाते हैं। क्या इस बार कुछ वो नजर आ रहे हैं बचाव के लिए? कहीं कुछ पानी का इंतजाम या कहीं कुछ और इंतजाम? जी बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हैं, हालांकि जिस तरह से गर्मी है वो लगातार बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो लोग बाग है वो आवश्यक काम होने पर ही घरों से निकलते हैं। इसके अलावा प्रशासन द्वारा भी जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो निश्चित तौर पर प्रशासन द्वारा लगातार है वो इस तरह के इंतजाम है वो किए गए हैं। हालांकि अब जिस तरह से नई एडवाइजरी के अनुसार जो दुकानें हैं वो खुली है, शीतल पेयजल की दुकानें हैं वो खुली हुई है, लेकिन जिस तरह से लगातार टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर प्रशासन द्वारा भी इंतजाम है वो किए जाएंगे आम जनजीवन के लिए, ताकि गर्मी से जरूरी भी है। जहां बाजारों में जहां लोग इकट्ठा होते हैं तो जो प्रशासनिक स्तर पर इंतजाम किए जाते हैं, खासतौर से पानी की इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो वो भी लगभग कहीं किए गए इंतजाम कहीं पर किए जा रहे हैं। चलिए जयपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी खुशबू भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। खुशबू, राजधानी जयपुर में गर्मी के क्या हाल है? बिल्कुल श्वेता, देखिए जिस प्रकार से गर्मी का कहर लगातार हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से आपको बता रहे थे, उसमें ये तय है कि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई। और अगर बात जयपुर की करें तो अगर सिर्फ आप कल की बात करें तो कल जिस प्रकार से तापमान था उसके बाद अघोषित कर्फ्यू वाला हाल था, शाम तक गर्मी से बिल्कुल बेहाल, और आज भी वही कंटिन्यू चल रहा है। अगर अभी भी आप देखें तो 45 डिग्री को क्रॉस कर चुका है पारा। जाहिर है नौतपा है तो ऐसे में कोई रियायत नहीं है मौसम की तरफ से, लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। और इन सब के बीच जिस तरह से कुछ सूची सामने आई थी, चूरू विश्व का सबसे ज्यादा गर्म जगह रहा। ऐसे में प्रदेश के 5 और जिले भी आए, जयपुर भी इससे अछूता रहा नहीं। श्वेता, जगह जगह पे हमने देखा कि बिल्कुल सूनी सड़कें हमें नजर आई। साथ ही जो लोग थे वो प्रॉपर व्यवस्था के साथ निकल रहे थे। मास्क तो पहनना अनिवार्य हो गया है कोरोना की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से हर कोई परेशान नजर आ रहा है और सड़कें बिल्कुल सूनी सी नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं श्वेता, इसमें अभी कोई रियायत नहीं मिलेगी। आने वाले दिनों में यह लगातार चलेगा। गर्मी का जो कहर है वो लगातार राज्य में ऐसे ही है और खास करके जयपुर लगातार गर्मी से ऐसे ही कुछ दिनों तक फिलहाल परेशान होने वाला है। बिल्कुल खुशबू, और मौसम विभाग ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया है हीट वेव को लेकर, गर्मी और लू को लेकर। आमजन कैसे अपना बचाव करता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मजबूरी भी है, शाम 7 बजे तक ही बाजार खुलेंगे, ऐसे में इस गर्मी में भी उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। बिल्कुल सही कह रही है श्वेता। आपने जैसे मौसम विभाग की बात की तो हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में जयपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने की बात कही है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा। और जहां तक आप कह रही है कि लोग बचा कैसे रहे अपने आप को, तो लोग यूजुअली जो उपाय करते हैं वही कर रहे हैं। अपने आप को बिल्कुल कवर करके धूप में निकल रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि ना निकले अगर जरूरत ना हो। लेकिन जो और खास करके एक अच्छी बात यह भी है श्वेता, अगर कोरोना की बात आप करें
उसकी वजह से छोटे बच्चे और बुजुर्ग नहीं निकल रहे। तो कहीं ना कहीं ये दो वर्ग जो है वो सेफ है फिलहाल अपने घरों में, और अपने घरों में जैसी व्यवस्था कर सकते हैं अपने घर वाले वो कर रहे हैं। जो बाहर निकल रहे हैं उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं, हमने थोड़ी बहुत ये भी देखी कि प्याऊ वगैरह भी लगे हुए हैं, जिनको ऐसी जरूरत महसूस हो रही है वो वहां रुक रहे हैं थोड़ी देर। और अपने तरफ से जो लोग जानते हैं कि गर्मी से ये बचने का वक्त है और हमें बचना ही पड़ेगा, तो अपनी तरह से घरेलू उपाय करके लोग बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथों ही है और इसलिए अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो लोग वैसे तो कोशिश यही करें कि घर से निकले ना, लेकिन गर्मी का आलम ये है कि समझिए गाड़ियों के एसी तक काम नहीं कर रहा है। वैसे भी समझा जा सकता है कि जो लोग पैदल निकल रहे हैं, जो टू व्हीलर में निकल रहे हैं, लू के थपेड़े बर्दाश्त कर रहे हैं, कितनी ज्यादा मुश्किलें फिलहाल हो रही हैं। नौतपा का आज तीसरा दिन रहा, जिससे समय सहयोगी भी बता रहे थे। खुशबू, शुभम, शिव प्रकाश और संजय, आप सभी का बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।